नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज जय दवे। अभी आज का टॉपिक क्या है कि भाई इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट। मैंने डीएम में देखा है अपने इंस्टाग्राम में कि 2-3 लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई इतनी इंग्लिश का आप इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, भाई इतनी एम्फोसाइज क्यों करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो उसके बारे में मैंने आज सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ, राइट। तो आपको पता चल जाएगा इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 5 ही ऐसे पॉइंट लिखे हैं, लेकिन ऐसे बहुत भी सारे पॉइंट जो हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो उसका हम पहला पॉइंट कंसीडर करेंगे कि इंटरव्यूज़ के लिए। अभी यहाँ पर मैं इस तरह के बंदे के लिए बात कर रहा हूँ कि जिसका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, राइट। जो सिर्फ नौकरी के लिए अपनी डिग्री कर रहे हैं, राइट। लेट्स से मेरा एग्जांपल है, हमारे कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, अभी मैं आईटी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एंड में जब हमारे प्लेसमेंट्स आती है तब मुझे नौकरी की तो ज़रूरत होगी ही, राइट। तो नौकरी के लिए क्या इंटरव्यूज़ जो होते हैं, वो कोडिंग राउंड या कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू ले लो, राइट। तो वो सभी इंग्लिश में ही होते हैं, राइट। अगर आपने देखा होगा इंटरव्यू, राइट, तो वो सभी इंटरव्यू जो कोई भी कंपनी के हो, ऐसा नहीं कि भाई आपकी अमेजोन की बात कर ली या गूगल की बात कर ली, फेसबुक की बात कर ली, राइट। ऐसा कोई भी नहीं, कोई भी टेक कंपनी या कोई भी नॉन टेक कंपनी आती है जो कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू के लिए, वो क्या आपने जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके क्या रिक्वायर करती है भाई वो जो बंदा है वो इंग्लिश में थ्रू आउट बोल सके, राइट। ऐसा नहीं कि बीच बीच में फंबल होता है उसको, ऐसा नहीं चलता। को इंटरव्यू में आप 1-to-1 ऐसे इंटरव्यू में आते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश में ही वो क्वेश्चन पूछेगा, राइट। लेट्स से मैं आईटी का बंदा हूँ, राइट, तो उसमें मुझे ये पूछ सकते हैं डिस्क्राइब दिस थिंग, राइट। कोई भी बता सकता है, तो फिर हमें वो डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब हम ऐसे हिंदी में नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पर ये टॉपिक है, ये ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको इंग्लिश में वो डिस्क्राइब करना होगा। इंग्लिश में डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास तो पहले कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, राइट। फिर आपको थोड़ा ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए, राइट। फिर आपको ऐसे भी कोई ट्रिक्स होते हैं जो कैसे बात को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, वो भी आपको आना चाहिए। तो इंटरव्यूज़ में, राइट, तो इंग्लिश का बहुत बड़ा भाग होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंटरव्यू में आप बेसिकली फेल ही हो सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पूछेगा इंग्लिश में, अगर आपने सुनने में कुछ दिक्कत कर ली लेकिन और आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चला और आप ऐसे ही बोल पड़े इंग्लिश में, तो वो भी आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है एंड में, क्योंकि वो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरव्यूज़ के लिए, राइट, कोई भी इंटरव्यू के बारे में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश स्पीकिंग इज मस्ट फॉर यू। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट। नाउ आज बात करते हैं IELTS एग्जाम। आपने इस एग्जाम के बारे में तो सुना ही होगा कि भाई जो बंदे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं है, भाई हमें तो US जाएंगे, हार्वर्ड वॉटन में जाके पढ़ाई करेंगे और बड़ा बड़ा पैकेज लेंगे, राइट। तो उन बंदों के लिए IELTS एग्जाम होती है वो जो उसको क्लियर करनी पड़ती है, फिर US में या UK कनाडा और ऐसे अच्छे कंट्रीज में उसको एडमिशन मिलता है, राइट। तो अभी आपने तो समझ लिया कि भाई हम बेसिकली इंडिया में तो नहीं पढ़ने वाले, तो हिंदी तो इंडिया के बाहर कहीं चलती ही नहीं है, वो तो आपको पता चल गया। तो हिंदी नहीं बाहर चलती तो US UK कनाडा ऑस्ट्रेलिया UK, यहाँ पर कौन सी भाषा, ओनली इंग्लिश ही होती है यार। यहाँ पर तो आप फिर से हिंदी में तो आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर तो आप बोलने वाले, आप किसी भाई शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर जाके आप सीधे हिंदी में तो बात नहीं करेंगे कि भाई मुझे ये चाहिए, ये दे दो भाई, वहाँ पर भी आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। यहाँ पर तो इंटरव्यूज की बात ही नहीं कर रहा है IELTS एग्जाम में, हालांकि इसमें भी इंटरव्यू होता है। मैं आपको अगले बाद में बताऊंगा कि IELTS में भी इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ पर तो हम जनरल बात कर रहे हैं। हम अपने यहाँ कर दोस्तों के साथ भी आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। जो कोई आपको चीज़ लेने जानी है भाई किसी शॉप में या मॉल में, आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। इसलिए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग तो बहुत ही सुपर होनी चाहिए अगर आपको फॉरेन में जाना है तो, राइट। उसके लिए आपको वोकेबुलरीज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर के रूल भी आपके अच्छे होने चाहिए। और यहाँ पर ऐसा अजम्पशन है कि भाई फॉरेन में जाकर तो हम सब सेट कर लेंगे, ग्रामर भले हमें नहीं आता, राइट, लेकिन यहाँ पर ग्रामर का बड़ा रोल है। अगर आपने ग्रामर में कोई भी मिस्टेक कर दी तो उसमें सीधा बैंड कट जाएगा, राइट। तो आपको पहले ग्रामर का भी ज्ञान होना जरूरी होता है, फिर आपको वोकेबुलरीज भी आनी चाहिए। और इसमें बेसिकली जो सेक्शन होते हैं ना वो भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पीकिंग का तो अलग से मॉड्यूल आता है, यानी कि आपकी एग्जाम में स्पीकिंग भी आता है, तो आप वहाँ पर ही आपको फेल कर देंगे अगर आपका इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। फिर दूसरा रीडिंग राइटिंग, वो तो आप सभी को इस बारे में स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक तो नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा कुछ है। तीसरा बात करते हैं प्रेजेंटेशन। अगर आपने आपकी कंपनी में प्लेसमेंट तो ले ली है, राइट,
तो फिर आपको ऐसा तो नहीं है कि भाई हेलो कंपनी में आपने प्लेसमेंट ले ली तो आप सिर्फ काम करोगे और मंथली आपको सैलरी मिलती रहेंगी, नहीं ऐसा नहीं। प्रेजेंटेशन भी बहुत होते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े कॉर्पोरेट में आपने देखा होगा पीपीटी चलती है और वो समझाता है कि भाई इस तरह से हम सेल्स इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, आपकी मार्केटिंग ऐसे हो सकती है, आपने देखा होगा मूवीज में आता है, राइट। तो प्रेजेंटेशन में भी राइट आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में जो आपको जो सुनने वाले हैं वो बहुत बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग होते हैं, राइट। आपके मैनेजमेंट लेवल के होते हैं, या बॉस भी होता है, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, वो सभी होता है। तो उसके सामने आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है, राइट। अगर आप प्रेजेंटेशन आप देते हैं ऐसा ऐसा करके, फिर आपने बीच में फंबल स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर ही आपकी गेम ओवर हो सकती है, क्योंकि यार सभी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत बहुत बड़े लोग होते हैं और उसके सामने आप फंबलिंग करते हैं, राइट, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपका क्रिएट करता है। तो प्रेजेंटेशन में अगर आपको पीपीटी बनानी है तो उसमें भी आपको अच्छा ग्रामर आना चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पर ही ग्रामर की मिस्टेक कर दी तो वहाँ सामने वाले तो सभी पहचान जाए कि भाई इसकी इंग्लिश तो यार बहुत हम कह नहीं सकते अच्छी है, राइट। और बोलने में भी हमें सिर्फ ऐसा आना चाहिए कि भाई ग्रामर की बोलने में ग्रामर की थोड़ी मिस्टेक हो ना तो चलता है, लेकिन लिखने में मिस्टेक चलती नहीं है, राइट। तो बेसिकली हम प्रेजेंटेशन के वक्त जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते तब तो हमें इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान देना है, फिर हमारी जो बॉडी मूवमेंट होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, हम क्या समझा रहे हैं और किस तरह से इशारा कर रहे थे ऐसी हैंड मूवमेंट भी परफेक्ट होनी चाहिए, वो सभी बात को भी हम ध्यान में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश स्पीकिंग पर एम्फोसाइज करते हैं, राइट। अभी जो अगला पॉइंट है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म या अग्रीमेंट के लिए है, राइट। अब अक्सर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट देखा होगा, जो बैंक में जो डॉक्यूमेंट आप लेने जाते हैं या कोई फॉर्म भी लेने जाते हैं, आपको कोई अकाउंट क्रिएट करना है या कुछ भी करना है, लेकिन उसके सभी के फॉर्म इंग्लिश में ही होते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं चला कि भाई ये क्या लिखा है यहाँ पर, तो भी आपने उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लिख ली तो वो फिर भी आपको ही नुकसान होता है, राइट। तो इसके लिए भी इंग्लिश आना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पर देखते हैं कंपनी टू कंपनी जो अग्रीमेंट होता है, राइट, तो वो भी इंग्लिश में होता है और उसमें तो आपको बहुत ध्यान से एक एक लाइन पढ़ना चाहिए, राइट, क्योंकि उसमें कोई बात ऐसी लिख डाली होती है जो आपको लास्ट में भी पता चलती है कि भाई ये बात भी उसमें लिखी थी, और वो तो बेसिकली सब इंग्लिश में ही होते हैं। अगर आपने वो बात भी पढ़ी नहीं और इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत पता भी नहीं चला, राइट, तो कंपनी में लॉस के कोई होता है, तो लॉस इतना बड़ा हो सकता है आपको। इसके लिए आपको इंग्लिश भी आनी बहुत ही जरूरी होती है। कोई भी आप जॉब के आपको फॉर्म आते हैं, राइट, कि ये यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है तो उसके लिए आप ये फॉर्म भर दो और फिर इतनी सैलरी और सभी इंटरव्यूज के बारे में आपको बाद में कॉल आता है, तो वो सभी जॉब के फॉर्म में भी, राइट, वो सभी फॉर्म इंग्लिश में ही होते हैं। तो आपको फिर फिल करने के समय आपको अगर कुछ ऐसा लगे कि भाई ये तो क्या लिखा है, ये तो मुझे पता ही नहीं चला, राइट, तो फिर आप दूसरे का ऐसा पूछेंगे तो वो उसको भी यही लगेगा कि इतना पढ़ा लिखा है लेकिन इतना सा मीनिंग उसका नहीं इंग्लिश में आता है, तो क्या जॉब करेगा, राइट। तो इंग्लिश में आपको पता चलना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्या हो सकता है। और फिर जॉब के फॉर्म में आपके बाद सीवी मांगते हैं, वो आपका रिज्यूमे भी मांगते हैं, राइट, तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश में पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करना होता है कि आपने क्या क्या काम किया है, आपने क्या क्या अचीवमेंट है, राइट, तो वो सभी आपको इंग्लिश में ही लिखनी। वहाँ पर आपने हिंदी लिख दी तो वहाँ से रेज्यूमे भी आपका कैंसिल हो जाए और फिर इंटरव्यूज के बारे में आपको कॉल भी नहीं आता है। कोई भी एग्जाम फॉर्म लेते हैं हम, गवर्नमेंट एग्जाम लेते हैं या फिर कोई प्राइवेट कंपनी के लिए उसकी खुद की एग्जाम आती है, तो वो फॉर्म भी इंग्लिश में ही होता है। अगर आपने उसमें भी पढ़ने में कोई दिक्कत लगा दी तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। और वहाँ पर तो साइन भी आपकी करनी पड़ती है। यहाँ पर भी ऐसा ही कंपनी टू कंपनी एग्रीमेंट में कि आपने एक बार साइन कर दी फिर कुछ चेंज नहीं हो सकता। सेम वे यहाँ पर भी होता है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उधर उधर डाल दी तो उसमें भी आपको चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और हमारा ये जो लास्ट पॉइंट है दैट इज वीज़ा इंटरव्यू और इमिग्रेशन। मैंने आपको आगे पॉइंट बताया था कि IELTS वाला, तो उसका भी हम ये पॉइंट ले सकते हैं कि भाई वीज़ा इंटरव्यू, अगर आप कोई बड़े देश में जाते हैं US UK, राइट, तो उसमें आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं होता है, इसके लिए आपको वीज़ा के इंटरव्यू देने जाते हैं। उसकी यहाँ पर इंडिया में एम्बेसी होती है तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको जाना पड़ता है। और वहाँ पर तो लेट से आप US की एम्बेसी में जाएंगे तो यहाँ पर तो US लोकल के बंदे होते हैं, तो उसका तो आपको एक्सेंट भी उसको समझना है और फिर वो जो क्वेश्चन पूछता है उसको भी आपको इंग्लिश में थ्रू आउटली आंसर देना है। अगर आपने इसकी एक्सेंट भी नहीं पहचानी और आपने क्या बढ़िया जवाब नहीं दिया तो वहाँ से ही आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। फिर आपका जो सपना था
वो बड़े बड़े देशों में ऐसा आपको जाना है कि भाई पढ़ना है और इसने डॉलरों कमाएंगे, तो वो सभी वीज़ा इंटरव्यू वाला ही आपको रिजेक्ट कर देगा, तो आगे तो कोई बात ही नहीं पहुंचेगी, राइट। सेम वे इमिग्रेशन आता है। इमिग्रेशन में ऐसा होता है कि भाई आपने लेट से यूएस का आपको जाना है, वीज़ा इंटरव्यू सभी आपने क्लियर कर लिया, IELTS में भी अच्छा स्कोर है आपका, तो वहाँ पर आप एयरपोर्ट में लैंड करेंगे तो वहाँ पर भी आपको वो सवाल पूछेगी कि भाई क्यों यहाँ पर क्यों आना चाहते हो, वो भी उसके एक्शन में, और उसमें भी आपने आंसर देने में कुछ भी इधर उधर बोल रहा है तो वहाँ पर भी आपको कंट्री में घुसने ही नहीं देंगे, सीधा एयरपोर्ट से ही आपको इंडिया वापस कर देंगे। तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गई। तो आपको बेसिकली इस सभी पॉइंट्स का मतलब क्या है कि भाई आपको इंग्लिश में अभी से महारथी हासिल करनी पड़ेगी, आप बढ़िया बोल सकते होते हैं, राइट। सुनना भी आपको, लिसनिंग स्किल भी इंग्लिश में बढ़िया बोलने की होती है, राइट। लेट्स से कि भाई यूएस वाला कुछ बोल रहा है, आपको बोलने में तो बहुत बढ़िया मजा आता है, बोल भी आप अच्छा लेते हैं, लेकिन जो सामने वाला बोल रहा है आपको उसको समझना भी तो चाहिए ना, राइट। क्या बोला वो आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपको उसको रिएक्ट कैसे करेंगे वो भी आपको पता चलना चाहिए। तो ये इस सभी पॉइंट का मतलब सिर्फ यही है कि इंग्लिश आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको बेहतर करियर चाहिए तो, राइट।